नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च न मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र एवं प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे कभी भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। भगवान को खोने से तात्पर्य मन का भगवान से विमुख होकर भटकना है और उसमें मन के लगने का अर्थ मन को भगवान में एकत्व करके उसके सम्मुख होना है। यदि मनुष्य मन को भगवान के साथ जोड़ने का सरल उपाय सीखना चाहता है तो उसे मन को भगवान से संबंधित करके देखना चाहिए। यदि कोई हमें दुख देता है तब हमारा मन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमें आहत करने वाले के प्रति रोष व घृणा को व्यक्त करता है। यदि हम स्वयं के मन को ऐसा करने की अनुमति देते हैं तब हमारा मन आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर हो जाता है और मन का भगवान से एकीकरण नहीं हो पाता। इसके स्थान पर यदि हम उस व्यक्ति के भीतर भगवान की अनुभूति करते हैं तब कोई ऐसा सोचेगा कि परमात्मा उस व्यक्ति के माध्यम से मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वे मेरे भीतर सहिष्णुता के गुण को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा ने इस व्यक्ति को मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की प्रेरणा दी होगी, किंतु मैं अपने मन को इस घटना से मुझे विशुद्ध होने की स्वीकृति नहीं दूंगा। इस प्रकार सोचकर हम अपने मन को नकारात्मक मनोभावों का शिकार होने से रोकने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार मन जब किसी सगे संबंधी से आसक्त हो जाता है तब वह भगवान से विमुख हो जाता है। ऐसे में मनुष्य को मन को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह उस व्यक्ति में भगवान को ही देखे। तब प्रत्येक समय जब मन उस व्यक्ति में भटकने लगे तब किसी को यह सोचना चाहिए कि भगवान उस व्यक्ति के भीतर उपस्थित है, इसलिए मैं उस पर आकर्षित हो रहा हूँ। इस विधि से मन स्थिर होकर निरंतर परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा। कई बार मन अतीत की घटनाओं पर शोक व्यक्त करता है। इससे पुनः मन दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र से विलग हो जाता है, क्योंकि शोक मन को अतीत में उलझा देता है। इससे वर्तमान में भगवान और गुरु का चिंतन समाप्त हो जाता है। यदि हम इन घटनाओं का संबंध भगवान से जोड़कर देखते हैं तब कोई यह विचार करेगा कि भगवान ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की थी ताकि मैं संसार में कष्टों का अनुभव कर सकूं, जिससे मैं सांसारिक आकर्षणों से विरक्त होने के योग्य बन जाऊं। भगवान मेरे कल्याण के विषय में बहुत चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने मुझ पर दया करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।